नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। आज हम क्लास 9th का संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि बोलते हैं इसके सरकमफ्रेंस को। परिधि मान लीजिए इसको सी, मान लीजिए सी से इसको डिनोट करते हैं, और उसके व्यास जिसको मान लीजिए डी, व्यास इसको कहते हैं त्रिज्या के दूने को, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर होता है सी बाई डी, यानी परिधि बटा में व्यास। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अगर इसी सवाल को इंग्लिश में कहा जाए तो इंग्लिश में लिखेंगे, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पाई जो है वो सी बाई डी का एक रेशियो है, एक अनुपात है। पाई क्या है? पाई है सी बाई डी का रेशियो, यानी इसको सी बाई डी के रूप में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। और हम जानते हैं जिस भी संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि पाई जो है वो इर्रेशनल है, और c बाई डी देखने में लग रहा है कि वो परिमेय संख्या है, रेशनल है। कभी भी इर्रेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ ये बात दी हुई है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे लोगों को समझाओगे कि ये बात सही है? आइए हम बात करते हैं। यहाँ देखते हैं, ये एक सर्कल मैंने पहले से बना रखा है। मान लीजिए इस सर्कल की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से इसका डायमीटर इसका डबल हो जाएगा। डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर। इससे अगर इसका सरकमफ्रेंस मालूम किया जाए तो आपको मालूम नहीं करना, आपको किसी स्केल से रख करके इसके सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करना है, मेज़र करना है। बल्कि मेज़र करेंगे तो मेज़र करने के टाइम में आप किसी भी चीज़ को जब मेज़र करते हो तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हो। सपोज़ इसकी वैल्यू आ जाए अगर आपकी 10.5, हो सकता है कि अभी 5 के बाद और भी नंबर आने वाले हों, लेकिन वो नंबर आप स्केल से मेज़र नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करते हो? उस केस में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हो। तो आइदर आप सी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लोगे या डी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लोगे, यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं ले पाते। तो होता क्या है, या तो सी, ये तभी पॉसिबल है कि पाई जो है वो इर्रेशनल हो, या कब होगा जब या तो सी इर्रेशनल हो या तो डी इर्रेशनल हो। जैसे आपको ये मालूम होगा कि इर्रेशनल अपॉन रेशनल इज इक्वल टू रेशनल इर्रेशनल नंबर, यानी रेशनल मैं बोल रहा हूँ परिमेय संख्या को और इर्रेशनल बोल रहा हूँ अपरिमेय को। तो इर्रेशनल अपॉन रेशनल ऑब्टेन होगा आपको इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से रेशनल अपॉन इर्रेशनल ये भी होता है इर्रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या को अपरिमेय से भाग दें तो अपरिमेय संख्या रहेगी, अपरिमेय को परिमेय से भाग दें तो अपरिमेय संख्या रहेगी। तो रिजल्ट ये निकलता है या तो सी आपका अपरिमेय होगा या तो आपका डी अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि इसको मेज़र करने के टाइम में मेज़रमेंट में कुछ कमियां रह जाती हैं, मेज़रमेंट एग्जैक्ट नहीं कर पाते, तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई अंतर विरोध नहीं है। क्योंकि जब हम स्केल या किसी अन्य युक्ति से कोई माप लेते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। इसलिए सी या डी में से कोई एक अपरिमेय होगा, अतः सी बाई डी एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन, वी विल मेजर अ लेंथ विथ स्केल और एनी other instrument, we only obtain an approximate
rational value, we never obtain an exact value. For this reason, we may not realize that either C or D is irrational. Therefore, C by D fraction is a rational number, irrational number. Hence, pi is irrational. अतः पाई अपरिमेय संख्या है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है कि संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है रूट 9.3 या कोई भी नंबर जो रूट में है उसको आप संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। इसके लिए बड़ा ही आसान सा मेथड है। तो यहाँ दे रखा है आपको कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को। तो इसके लिए आपको 3 इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो आप गोला प्रकार और चांदा जिसको बोलते हैं, और एक आपका स्केल, इंग्लिश में कहा जाए तो प्रोटेक्टर, कंपास और स्केल। इन तीनों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना ये वैल्यू दे रखा है उतना अपने स्केल से उतनी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ दे रखा है आपको 9.3, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। एक तो 9.3 का हो गया 9 और ये 0.3, ये आपका ए बी, मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया ए बी लाइन सेगमेंट या रेखाखंड ए बी, यहाँ तक है। अब आपको क्या करना है, ठीक 1 सेंटीमीटर बड़ा इसको बढ़ा देंगे। 1 सेंटीमीटर आप इसको लंबा कर देंगे, इस लाइन को 1 सेंटीमीटर हमने इसको आगे कर दिया, ये कर दिया 1 सेंटीमीटर आगे, और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे सी। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट मिल गई ए सी। इस लाइन सेगमेंट ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कंपास की, और आप क्या करोगे, इस ए सी के आधे से ज़्यादा दूरी लोगे अपने इस कंपास में। ए सी के आधे से ज़्यादा, ये लगभग हो गया, थोड़ा कम भी कर सकते हैं चाहे तो, ये हो गया। अब एक आर्क या चाप ऊपर लगाओगे सी को केंद्र मानकर, और एक चाप आप नीचे लगाओगे। फिर आप अब उतनी ही दूरी से ए को केंद्र मानकर उस चाप को काटेंगे। जहां दोनों कटान बिंदु आपको मिल जाएंगे उस कटान बिंदु को आप स्केल से मिला देना, इस तरीके से। जहां पर ये लंब समद्विभाजक हमारे रेखाखंड AC को कट करेगा उस बिंदु को हम O मान लेंगे, और O को केंद्र मानकर OA या OC के बराबर अपने कंपास में या गोलाप्रकार में दूरी लेंगे, OA या OC के बराबर। OA या OC के बराबर, और आप एक हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बनाओगे। ऐसे एक अर्धवृत्त आप बना दोगे, एक अर्धवृत्त बन गया। अब नेक्स्ट काम क्या है कि आपको अपने प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, और यहाँ बी से एक लंब ड्रॉ करेंगे जिसको 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। अब ये हमारा प्रोटेक्टर, और ये हो गया आपका 90 अंश का कोण, यहाँ पे बनेगा, निशान लगा दें ऐसे, और ये आप इसको इससे मिला दोगे बी से। जहां पर ये हमारे अर्धवृत्त को कट करेगा उस पॉइंट का मान लीजिए नाम दे देंगे हम डी। ये जो आपको BD लाइन मिली, ये BD लाइन ही ठीक रूट 9.3 के बराबर होगी। अब आपको क्या करना है, BD के बराबर दूरी ले लेना है अपने कंपास में। BD के बराबर आप दूरी लेंगे और यहाँ से एक आर्क बनाते हुए इस नंबर लाइन पे इसको गिराएंगे।
ये जो आपका बी या बी डी मिला, ये एग्जैक्ट वैल्यू 9√9.3 की होगी, बी या बी डी, यानी बी डी आर बी ई इज इक्वल टू 9.3 √9.3।